यंग जनरेशन से हाथ जोड़ के विनंती है, मजहब को मजहब की तरह लो, पहले इंसान बनो और फिर मजहब को मजहब की तरह लो। तो अगर शाहरुख खान दिखे तो उनके ऊपर बस वापस बस क्रिएट कर दिया कि उनने थूका है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। यार आई थिंक सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहो उसके अलावा भी लाइफ है कि कुछ भी बताया जाता है, कुछ भी कर दिया जाता है। उसमें कभी भी कोई डिसरेस्पेक्ट कर ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल सी बात है। तो ये तो जस्ट यूजलेस सी एक बहस है। उनका प्रेयर था, आई नो दिस, फातिया होता है फिर वो फूंकते हैं उसके पैसे, आई नो दिस इज अ फातिया। हेलो वेलकम टू बॉलीवुड नाउ, मैं हूं फैजान और आज मैं बात करने वाला हूं शाहरुख खान के रिसेंट वायरल वीडियो पर, जहां वो लता जी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोग उनके फूकने को थूकने का नाम दे रहे हैं। क्या है इस पे पब्लिक का मानना? चलिए बात करते हैं हम सीधा पब्लिक से। फूकने को लेकर बहुत बड़ी बहस शुरू हो गई, क्या कहना चाहिए? So first of all, उसको उसके थूकना नहीं कहते। If somebody is praying for somebody who is just passed away और वो अपना हाथ रख के अगर हवा ब्लो करे उसको थूकना नहीं कहते। यहाँ पे it is just a notorious act from somebody to just create a propaganda which is not true, is what I believe. मुझे नहीं लगता है कोई बहस की बात है, ये सब पुरानी चीज़ें हैं, कब से चलती आ रही है। अभी इंडिपेंडेंस मिल के भी इतने साल हो गए। ये दुर्भाग्य की बात है कि अभी भी हमें वो पकड़ में नहीं आ रही है वो बात, और आई डोंट थिंक इट शुड बी स्ट्रेच टू मच and things shouldn't go out of proportion. It is time to show maturity and, you know, what do you say, things like that, you know, being talk about progressive things. उन्होंने फूंका था, कुछ फातिया पढ़ते हैं उनके यहाँ, शायद ऐसा कोई सिस्टम है। मतलब मुझे ऐसा लगता है बहस इसलिए है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि वो एक्चुअली है क्या। क्योंकि हम लोगों को हिंदू कल्चर तो फिर भी बहुत लोगों को पता होता है, दूसरा कल्चर इंडिया में बहुत कम लोगों को पता होता है। तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट, कोई भी इंडियन है, अगर कोई भी कास्ट का है, वो कभी भी किसी भी कोई भी ऐसा अगर रिचुअल है, स्पेशली जो इतनी बड़ी लता मंगेशकर, उसमें कभी भी कोई डिसरेस्पेक्ट कर ही नहीं सकता। ये तो इम्पॉसिबल सी बात है। तो ये तो जस्ट यूजलेस सी एक बहस है और बाकी कुछ भी नहीं है। अरे यार ये सब एक्चुअली ये सब बकवास है, ये सब बकवास है। अगर हमारे आज़ादी की नींव जिस पर रखी गई है, इसकी अगर घर घर में संस्कार अगर बच्चों को दिए जाए, आज के जनरेशन ने तो उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी और वो गुल सीता हमारा, यह हर बच्चे को सिखाना चाहिए, हर घर घर में होना चाहिए। वो एक्चुअली हर धर्म की एक प्रथा है, हमारा हर धर्मों से बना हुआ देश है और हम सब एक है, हर धर्म की प्रथा है। अगर कुछ प्रथा मैंने पढ़ी हुई सुनी हुई ऐसी भी है कि वो यहाँ पर बोलना उचित नहीं होगा कि कुछ प्रथाएं होती है जो मुर्दे को मारते भी है, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। इस प्रथाओं से हमारा भारत बना हुआ है और हम वहाँ पे वो फूका है, उसे दुआ में याद करके वो फूक थी। वो अगर आप कुरान शरीफ पढ़ो, कुछ भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ो तो उसमें आपको पता चलेगा। और उस पर क्या क्या विवादें हो रही है, ये सब बकवास है, ऐसा ना करो। यंग जनरेशन से हाथ जोड़ के विनंती है, मजहब को मजहब की तरह लो, पहले इंसान बनो और फिर मजहब को मजहब की तरह लो। फर्स्ट ऑफ ऑल वो थूक नहीं थी, आई थिंक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या फिर हेटर्स ने रूमर्स फैला दी। एंड द पॉजिटिव थिंग उस चीज़ में यह थी कि one ma'am is there that she is doing this and Shahrukh sir is doing this, and that is the beauty of our India, right? तो be optimistic ना, पॉजिटिव चीज़ को देखो। या एंड शाहरुख सर यार everyone know कैसे हैं, तो he respects everyone. I think वो दुआ का हिस्सा होता है, तो it's nothing wrong उन्होंने जो किया है, बट जिनको नहीं पता वो सामने वाले का पर्सपेक्टिव उसको देख के अलग हो सकता है। हाँ, मतलब जो उनका जो प्रेयर करने का जो तरीका उनका दिखा है सबके सामने, बहुत लोग उसे क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने थूका है, बट कोई अपने बॉडी पे, कोई अपना इतने एल्डरली लता मंगेशकर पूरे इंडिया में रिस्पेक्टेड, कोई उन पे थूकेगा क्यों? वो भी शाहरुख खान जैसे बड़े एक्टर जो दोनों इतने बड़े मंच पे है, वो क्लेम करना ही बहुत पॉइंटलेस लगा मेरे को। और जैसे कि हम जानते हैं कि शाहरुख खान इतने रिलीजियस सपोर्टर है, तो वो ऐसा तो काम करेंगे नहीं, एंड ऑब्वियसली इज एन आइकन, तो उनको भी अपनी इमेज बनानी है। वो वीडियो मैंने देखा है एंड आई थिंक लोगों को थोड़ा अपना दिमाग यूज़ करना चाहिए कि ये ऑब्वियस सी बात है कि वो इतनी बड़ी, इतनी रिस्पेक्टेड सेलिब्रिटी थी। तो आई थिंक शाहरुख खान तो ऐसा शाहरुख खान क्या कोई भी ऐसा नहीं करेगा। तो उन्होंने कोई दुआ पढ़ी होगी शायद जो उन्होंने फूकी होगी उनकी तरफ, तो ऐसा ही कुछ होगा। एंड आई डोंट थिंक सो, या किसी को भी नहीं लगता है कि उन्होंने थूका होगा। आई थिंक ये
फालतू की चीज़ें ये सोचना। नहीं, मुझे बस ये फालतू का मुद्दा बनाने का टॉपिक लग रहा है। वो एक्चुअल में प्रेयर थी, अगर थूकना है तो, और वो भी शाहरुख खान वहाँ जाके क्यों करेगा एट अ फ्यूनरल। सो आई थिंक इट्स जस्ट अ कंट्रोवर्सी क्रिएटिंग सीन है और कुछ नहीं है। क्या लगता है आपको वो थूकना था कि आप वो प्रेयर थी, क्या कहते हैं? why would a mega star do something to somebody who is a gem of a person and जिन्होंने इतना नाम कमाया? Why would somebody do that? So I don't think so. Of course it was a prayer. What do you think Mr. Shah Rukh Khan will do? उनका प्रेयर था। आई नो दिस, फातिया होता है फिर वो फूंकते हैं उसके पे ऐसा कुछ। आई नो दिस इज अ फातिया काइंड ऑफ थिंग। नहीं, वो तो उनका कल्चर का जो भी है वही है, बाकी तो उसमें कुछ भी नहीं है। जो जैसे हम लोग नमस्ते करते हैं या जैसे जो हर कल्चर में करते हैं, इट इज़ जस्ट व्हाट देयर कल्चर के हिसाब से उन्होंने करा जो भी था। वो प्रेयर थी, वो थूकना नहीं था, वो प्रेयर थी। वो कैसे कर सकते हैं यार? इतने बड़े अभिनेता, इतनी बड़ी तादाद में लोग उनकी मूवी देखते हैं, वो इतने मशहूर है। लेखकों की, मैं भी एक लेखक हूँ, लेखकों की कल्पना को वो दुनिया के सामने रखते हैं। वो इंसान ऐसा करेगा? वो सबके सामने, मीडिया के सामने, दुनिया के सामने? कभी नहीं, वो कभी थूक नहीं सकेंगे। वो प्रेयर थी यार, ऑफ कोर्स यार, ही इज़ एन बिग स्टार, ही इज़ वेरी मैच्योर। तो हैटर्स लोग अगर रूमर्स फैलाएंगे और अगर उस पर कुछ अनएजुकेटेड लोग बिलीव करते हैं ना, तो वो उनका लॉस है। सोशल मीडिया पे एडिट भी होती है ये चीज़ें, अगर इफ़ यू नो फोटोशॉप हो जाती है, तो दैट्स नॉट ए स्प्लिट आई थिंक। प्रेयर, इट वाज अ प्रेयर। नहीं, वो डेफिनेटली प्रेयर था। स्पिट करने का तो मैंने आपको पहले ही बोला, कोई चांस ही नहीं उठता। तो इट डेफिनेटली एक प्रेयर था, और आई थिंक वो पूरा शाहरुख खान ही नहीं, पूरा इंडिया ही उनकी बॉडी की शांति के लिए प्रे कर रहा था उस दिन। सो इट वाज जस्ट अ वे ऑफ ऑफरिंग हिज प्रेयर्स। डेफिनेटली प्रेयर थी, मतलब व्हाई वुड एनीबॉडी स्पिट देयर? सो इट वाज प्रेयर डेफिनेटली। I support Shah Rukh Khan. Yeah, I support all religious sentiments and all the rituals that have been carried out in my country. ये ना सपोर्ट के ना क्रिटिसाइज़ करने की कोई चीज़ है। एक सिंपल सी उसकी अपनी एक बात थी। जैसे कोई बौद्ध धर्म का होता तो अपनी बात करता, कोई पारसी होता तो अपनी बात करता। वो एक छोटी सी बात थी। इसका कुछ भी पॉजिटिव और नेगेटिव बात ही नहीं है, बड़ी सिंपल बात है। जैसे हम कहीं जाते हैं नमस्ते कर देते हैं, वैसी बात। नहीं, मैं तो अगर ये थॉट को तो मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। जो लोग ये अफवाह उड़ा रहे हैं, जो शाहरुख खान ने किया वो ठीक किया अपने कल्चर के हिसाब से। मैं बिल्कुल नहीं सपोर्ट करता ऐसी बातों को, मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं तो एक ही की बातों को सपोर्ट करूँगा। मैं सब मज़हब को लेके सब आपस में मिलजुल के रहो, और इंसानियत यही एक धर्म है, ऐसे आगे बढ़ो बस। आई डोंट सपोर्ट दैम। बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता इन सब चीज़ों का, क्योंकि ये बॉलीवुड लेवल की कंट्रोवर्सी नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ जाएगी, जो कि आगे जाके बहुत बड़ा रूप ले सकती है किसी चीज़ का। तो हमें इन चीज़ों को इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल सपोर्ट भी नहीं करती, और ये टॉलरेट भी नहीं करना चाहिए ये पब्लिसिटी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। सोशल मीडिया पे कितना हाथ मानते हैं इस तरीके की न्यूज़ के लिए? सोशल मीडिया पे कैसा है सर, अब वहाँ पे 7वीं में पढ़ रहा बच्चा भी उसका अकाउंट है, और 70 साल के बुजुर्ग का भी अकाउंट है। तो मेरा यही कहना है बार बार कि ये जो सोशल मीडिया पे जल्दी उसका हैमर जल्दी हो जाता है आदमी के जो दिमाग पे है, तो उस पर ज़्यादा हमने वो नहीं करना चाहिए। और हमने अपने बच्चों को, यानी कि जो यंग जनरेशन है, उनको समझाना चाहिए कि अरे ऐसा नहीं होता। ये हर एक मज़हब है, उनके हर एक प्रथा है, और हम सब एक है। दुनिया के यहाँ पे एक ऐसा देश है हिंदुस्तान, जहाँ पे हर मज़हब का इंसान है। यार आई थिंक सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहो। उसके अलावा भी लाइफ है कि कुछ भी बताया जाता है, कुछ भी कर दिया जाता है, हर अच्छी चीज़ को भी रिलीजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। स्टे टुगेदर, यही हिंदुस्तान की खासियत है यार, सब मिल बांट के रहते हैं बिंदास। तो आई थिंक मैं तो 75 to 90% मैं तो सोशल मीडिया का ही हाथ मानता हूँ, क्योंकि आजकल हर एक जन इंस्टाग्राम पे है, इतना सब सोशल मीडिया का इतना पावर है। तो जो मीडिया दिखाएगी वही दिखेगा, सिंपल बात है। अगर आप अच्छा दिखाएंगे तो फिर कोई मानेगा भी नहीं है सब। तो ये सब मीडिया की बात है, जो मीडिया दिखाएगी वही आगे बिकेगा, जो दिखता है वही बिकता है। सोशल मीडिया के बहुत सारे ऐसे तत्व हैं, ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ घटना घटती रहे, कुछ ना कुछ हो सोशल मीडिया पे, ताकि उन्हें कुछ टॉपिक मिल जाए। तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि ऐसा ना करें, जिससे कि आपको भी प्रॉब्लम खुद क्रिएट हो। आई थिंक सोशल मीडिया उधर ही जाती है जिधर उनको थोड़ा सा भी बज़ मिल जाता है। पर्सनली अगर आपका पर्सनली ओपिनियन पूछा जाए तो क्या कहना चाहेंगे इस तरह? नहीं, ये बार बार ऐसे किसी सेलिब्रिटी को फंसाना तो गलत बात है। बस ये होता है, लोग सेलिब्रिटीज़ को
फंसाते हैं बिना बात में, अदरवाइज़ तो इस चीज़ का कोई वो ही नहीं है। डिसरेस्पेक्ट तो कोई इंडियन कभी नहीं कर सकता, और इस लेवल पे होके तो कभी भी नहीं करेगा। कुछ नहीं, रूमर्स मत फैलाओ, रूमर्स पे ध्यान मत दो, पहले समझ लो चीज़ को कि क्या हो रहा है क्या नहीं। दैट्स इट। I think we should know the full story before spreading any rumors, you know. सब कुछ पता होना चाहिए दोनों साइड से। देखने के लिए कुछ भी दिख सकता है, बट यू नो यू हैव टू सी कि वो उनका रिलीजन क्या है, उनके रिलीजन में उसकी क्या अहमियत हो सकती है, लाइक दैट। मेरी पर्सनली यही राय है कि जो लोग भी ये चीज़ें देखते हैं, ये रूमर्स पढ़ते हैं, तो वो एक चीज़ को समझे कि ये आपको सिर्फ और सिर्फ भड़काने के लिए किया जा रहा है। तो इस चीज़ पे इतना ध्यान ना देते हुए अपने रोज़मर्रा के कामों में ध्यान दे, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक इट्स जस्ट अ टॉपिक कि सबको बस क्रिएट करना है तो कुछ भी शुरू कर दो, मुद्दा बनाना है तो इट्स नॉट बिग बॉस का घर कि आप मुद्दा बनाओगे। तो मेरे अकॉर्डिंग इट वाज जस्ट अ जेन्युइन प्रेयर, सो आउट ऑफ प्रेयर एंड आउट ऑफ सिंसियरिटी ही डिड। सो वेल, ये तो थी जनता की राय, लेकिन आप हमें अपनी राय देना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरामैन फरहान के साथ फैज़ान, बॉलीवुड नाउ।